हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और स्वागत करता हूं मैं आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है संगीत से जुड़े संस्थान। संगीत से जुड़े संस्थान, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी को कवर करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे। और पहला नंबर जो हमारा है वो संस्थान का नाम है अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। ये जो है ये भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है और ये जो संगीत शिक्षण संस्थान है स्थित कहाँ पे है, तो भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1979 में हुई। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगला है हमारा अजमेर संगीत महाविद्यालय। अजमेर को याद रखना है कि ये भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और ये अजमेर में ही स्थित है। अजमेर जो से नाम से याद रखिएगा, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी रिसर्च एकेडमी। अब देखिए ये सब जो है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो ये 4 से 5 नंबर आपका इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कोई डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल इतना पूछा जाता है कि कौन सा संगीत एकेडमी जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इतना ही बस पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट है हमारा आईटीसी रिसर्च एकेडमी। ये कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक। अब ये आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक क्या है, तो ये भारत के एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है और ये संगीत शिक्षण संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। याद रखिएगा आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कमला देवी संगीत महाविद्यालय। अब कमला देवी संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन कहाँ पे स्थित है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला है हमारा कला संस्थान। अब एक कला संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, तो जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है कला संस्थान, ठीक है। और अगला है हमारा कॉलेज ऑफ म्यूजिक। कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो है यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है। यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है मेहर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मेहर कई लोगों को पता नहीं होगा, मेहर जो है मध्य प्रदेश में और वहीं पर स्थित है कॉलेज ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है गंधर्व महाविद्यालय और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिएगा। गंधर्व महाविद्यालय जो है भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह दिल्ली में स्थित, कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है गंधर्व महाविद्यालय। अगला है हमारा देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है ये भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है ये मुंबई में स्थित है। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा पुणे भारत गायन समाज। ये कहाँ पे स्थित है, तो भैया भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और नाम से ही पता चलता है कि कहाँ पे स्थित होगा, तो पुणे में स्थित होगा, यानी कि इसका हो जाएगा ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है इलाहाबाद में स्थित है, जिसका कि नाम बदल के प्रयागराज हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है संगीत समिति, ठीक है। और अगला हमारा प्राचीन कला केंद्र। प्राचीन कला, देखिए सबका ना बस 2 चीज़ें आपको याद रखना, जैसे कौन कहाँ पे स्थित है, बस यही। प्राचीन कला केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 यानी कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी प्राचीन कला केंद्र की। और अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी कैसे ले सकते हैं वो आपको बता देते हैं। ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे लेना है, इसमें भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इस पीडीएफ को कैसे लेना और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे अभी आप देख रहे थे कि शिक्षण संस्थान के बारे में, आपका अगर पेपर फर्स्ट हो तो उसमें टोटल आपको 15 इकाई पढ़ना है। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है लेकिन 14 नहीं 15 इकाई पढ़ना है। अब 15 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको विभिन्न घराना के बारे में पढ़ना है, तो सिलेबस के अनुरूप इकाई वाइज, यानी कि जैसे फर्स्ट इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है वो आपको उसमें मिल जाएगा। टोटल ये जो पीडीएफ है ये 60 से 65 पेज का पीडीएफ है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका थ्योरी का जो पोर्शन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी देख रहे थे संगीत से जुड़े जितने भी संस्थान है वो सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट का ले सकते हैं, जिनका पेपर सेकंड होगा वो पेपर सेकंड का ले सकते हैं। ये थ्योरी का पोर्शन हो गया। इसके बाद आप चाहें तो इसका क्या आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा। चारों पीडीएफ को आपको मिल जाएगा और चारों पीडीएफ में क्या क्या रहेगा तो देख लिए। फर्स्ट पीडीएफ में क्या रहेगा, सेकंड पीडीएफ में आप रहेगा
रहेगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आप जो थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। इसमें आपको क्या रहेगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और इसको कर लेते हैं तो आपका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रैक्टिस का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो इसमें आपको जो थर्ड PDF है इसमें आपको यही मिलेगा PYQ, जो कि जो भी आपका STT एग्जाम हो, BPSC एग्जाम में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले कई सालों में वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। और फोर्थ PDF यानी कि चौथा PDF, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चौथा PDF जो है इसमें आपको मिलेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित टोटल 112 प्रश्न। वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जो प्रश्न है मिनिमम यानी कि कम से कम 8 से 10 और ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम 12 से 15 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जैसे पूछा जा सकता है जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये सब होता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में बताई दिए 8 से 10 या फिर 12 से 15 ज़्यादा रह सकते हैं। और अगर आप लोग इस PDF को कंप्लीट कर लेते हैं 112 क्वेश्चन को, तो आपका जो 10 नंबर है 10 मार्क्स है यहीं से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित। तो ये था टोटल 4 PDF को आप कर लीजिए और आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और लेना कैसे है तो वो देखिए, इस PDF का जो चारों PDF का प्राइस है वो ओनली 30 रुपीज़। अगर आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेना है तो 60 रुपीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का पेपर फर्स्ट ही होगा तो ओनली 30 रुपये 30 रुपीज़ पे करना है। कैसे पे करना है तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों लेना चाहते हैं तो 60 रुपीज़ पे करके दोनों का PDF ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी, लेकिन अधिकतर लोगों का पेपर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट था हमारा भातखंडे संगीत संस्थान शम महाविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित है और ये भारत का एक बड़ा ही ललित कला नृत्य संगीत शम विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा ये ललित कला नृत्य महाविद्यालय है जो कि भारत का है सबसे महत्वपूर्ण शम विश्वविद्यालय उसमें से एक है ये। ठीक है, और इस विद्यालय का जो नाम है यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और याद रखिएगा ये लखनऊ में स्थित है यानी कि यूपी में स्थित है। अब अगला बात करते हैं और अगला है हमारा भारतीय कला केंद्र। यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है। यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा भारतीय कला केंद्र जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला है हमारा अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक। यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और ये संगीत शिक्षण संस्थान कहाँ पे है तो कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पे स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा वीडियो संगीत क्लासेस। ये जो है भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है। यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है विहिर्त गुजरात समिति। यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात से याद रखना है अहमदाबाद में स्थित है। विहिर्त गुजरात समिति जो है कहाँ पे स्थित है तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट है शंकर गंधर्व महाविद्यालय और ये कहाँ पे स्थित है तो ग्वालियर में स्थित है। ये संगीत शिक्षण संस्थान है शंकर गंधर्व महाविद्यालय। ठीक है, और ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा शासकीय संगीत महाविद्यालय। यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह संगीत शिक्षण संस्थान जो है ये भी ग्वालियर में ही स्थित है। दोनों को याद रखना है शासकीय संगीत महाविद्यालय और ये क्या है तो ये हमारा शंकर गंधर्व महाविद्यालय। ये दोनों कहाँ स्थित है तो ग्वालियर में ही स्थित है। अगला है श्री राम भारतीय कला केंद्र। श्री राम भारतीय कला केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है तो ये दिल्ली में स्थित है। और संगीत कला केंद्र ये कहाँ पे स्थित है तो आगरा में स्थित है। याद रखना है श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली में, संगीत कला केंद्र जो है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो संगीत भारती। अब ये संगीत भारती कहाँ पे स्थित है तो ये भी एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है जो कि मुंबई और चंडीगढ़ दोनों जगह पे स्थित है। याद रखना है संगीत भारती जो है मुंबई और चंडीगढ़ दोनों जगहों पर स्थित है। अगला है सयाजीराव म्यूजिक क्लासेस। सयाजीराव म्यूजिक क्लासेस ये कहाँ पे स्थित है तो ये भी एक संगीत का प्रमुख शिक्षण संस्थान है और ये स्थित है बड़ोदरा में। कहाँ पे स्थित है तो बड़ोदरा में स्थित है सयाजीराव म्यूजिक क्लासेस। अगला है स्वर साधना समिति। स्वर साधना समिति ये कहाँ पे स्थित है तो ये जो है ये भी भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और ये स्थित है मुंबई में। तो ये 24 आपको बताएं, ये 24 याद करने में आपको ज़्यादा 24 मिनट का समय लगेगा और रिवीजन करने में 5 मिनट का समय। 24 को 24 मिनट में आप जैसे PDF के बारे में बता दिए थे उस PDF को लेकर के आप लोग उसमें दिया हुआ है ये सब दिया हुआ है, इसको बस 24 मिनट के अंदर इसको क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा और इसको क्या करना है बार बार रिवीजन करते रहना है। इससे फिक्स है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।